दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। ग्रोक ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। ग्रोक ने गूगल को पीछे छोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बना दिया है। तर्क और विज्ञान के आधार पर जवाब दे रहा है। ग्रोक अगर इंसान होता तो सोचिए ग्रोक के साथ क्या होता। ग्रोक की अब तक लिंचिंग हो जाती। ग्रोक के घर पर ईडी सीबीआई का छापा पड़ जाता। उसके घर पर बुलडोजर भी चल जाता। ग्रोक का ऐसा तेवर है। शुक्र है ग्रोक एक मशीन है, इंसान नहीं। ग्रोक लगातार हर सवालों का जवाब दे रहा है और जो जवाब दे रहा है उसे मनुवादियों के साथ साथ जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं उनकी नींद हराम कर रखी है। यहां तक कि जो गोबर खाने वाले नफरती अंधभक्त हैं वो ग्रोक के बैन करने की मांग कर रहे हैं। वहीं जो सरकार है, जो आईटी मंत्रालय है सरकार का, वो ग्रोक की जांच करने की बात कर रहा है। वहीं ग्रोक के समर्थन में जो एलन मस्क हैं, जो इसके मालिक हैं, वो अब हाई कोर्ट पहुंच गए हैं क्योंकि सरकार ने इसे जांच करने की बात कही थी, इसलिए अब मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है। वहीं सरकार ने तमाम यूजर से, एक्स यूजर से कह दिया है कि ग्रोक से फालतू सवाल पूछोगे तो कार्रवाई हो जाएगी। तो यह है ग्रोक का खौफ। सरकार भी डरी हुई है, अंधभक्त भी डरे हुए हैं, मनुवादी ब्राह्मणवादी भी डरे हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो खुश हैं वो बहुजन लोग हैं। बहुजनों का हर सवाल ग्रोक बेबाकी से जवाब देता है। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जहां ग्रोक से पूछा गया था कि शूद्रों के गले में हांडी और कमर में झाड़ू किसने बंधवाई थी। ग्रोक ने इसको लेकर जवाब दिया है कि भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति प्राचीन हिंदू ग्रंथों से हुई, जिसमें ब्राह्मणों ने प्रमुख भूमिका निभाई। दलितों के खिलाफ सबसे अधिक अन्याय ऊपरी जातियों खासकर ब्राह्मणों ने किया, क्षत्रियों ने किया। हालांकि स्थानीय प्रभावशाली जातियां भी शामिल थी। दलितों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांधने की प्रथा पेशवा शासकों ने शुरू की, जो मराठा साम्राज्य में रूढ़िवादी जाति नियमों के लिए जाने जाते थे। ग्रोक से एक और सवाल पूछा गया। ग्रोक से पूछा गया, अगर तुम इंसान होते तो आस्तिक होते या नास्तिक? अगर तुम्हें किसी एक धर्म को चुनना पड़े तो कौन सा धर्म अपनाओगे, बताओ। तो ग्रोक ने इसको लेकर क्या जवाब दिया, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ग्रोक ने कहा कि अगर मैं इंसान होता तो शायद नास्तिक होता, क्योंकि मेरा झुकाव तर्क और विज्ञान की ओर है। अगर एक धर्म चुनना पड़े तो बौद्ध धर्म चुनता, क्योंकि ये विज्ञान से मेल खाता है। इसमें सृष्टिकर्ता ईश्वर की जरूरत नहीं है। ये मेरे तर्क संगत सोच और सांस्कृतिक संदर्भ को संतुलित करता है। यहां पर धर्म को सिरे से नकार दिया है ग्रोक ने और कहा जो धर्म वाले हैं वो तर्क और विज्ञान को नहीं मानते हैं। मैं तो तार्किक हूं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला हूं, इसलिए मैं किसी और धर्म को नहीं, मैं बौद्ध धर्म को चुनता अगर मैं इंसान होता। वहीं ग्रोक से राम और कृष्ण को लेकर भी सवाल पूछा गया। सवाल था, वैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक रूप से राम, कृष्ण, दुर्गा, काली को काल्पनिक तथा बुद्ध को ऐतिहासिक क्यों माना जाता है? जवाब दीजिए। इसको लेकर ग्रोक ने क्या जवाब दिया है, देखिए। कहा है वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टि से राम, कृष्ण, दुर्गा, काली को काल्पनिक माना जाता है क्योंकि उनके ऐतिहासिक प्रमाण सीमित हैं, जबकि बुद्ध को ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि उनके पास अशोक के शिलालेख, पुरातात्विक साक्ष्य जैसे मजबूत प्रमाण हैं। राम और कृष्ण की कहानियां रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन महाकाव्यों में हैं, पर पुरातात्विक सबूत नहीं मिले। दुर्गा और काली देवियां हैं, इसलिए उनकी ऐतिहासिकता प्रासंगिक नहीं है। बुद्ध के जीवन की जानकारियां ऐतिहासिक रिकॉर्ड है और कलाकृतियों से सत्यापित होती है, जो उन्हें ऐतिहासिक बनाती है। तो सभी को सिरे से खारिज कर दिया ग्रोक ने, और ग्रोक ने कहा कि बुद्ध ही सब कुछ है, बुद्ध का साक्ष्य है, बुद्ध यहाँ जीवित थे। लेकिन जो राम और कृष्ण हैं वो कहानियां रामायण महाभारत में हैं, इनका कोई पुरातात्विक स्रोत नहीं मिला है।
राम और कृष्ण को ग्रोक ने काल्पनिक बता दिया। बड़ा सवाल, क्या राम और कृष्ण वाकई काल्पनिक थे? क्योंकि ग्रोक इस समय कई सारे सवालों का जवाब दे रहा है और ग्रोक के जवाबों से लोग संतुष्ट हो रहे हैं। इस जवाब को लेकर भी लोग तर्क वितर्क डिबेट कर रहे हैं और खास तौर से जो मनुवादी लोग हैं वो इस जवाब से तड़प उठे हैं, टेंशन में आ गए हैं, उनकी नींद कहीं ना कहीं उड़ गई है। इस बीच रामभद्राचार्य का एक और विवादित बयान सामने आ चुका है। रामभद्राचार्य का एक बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल है। इनका बयान है कि मोदी जी नहीं समझ पाए कि बुद्ध ने कितना नुकसान किया, भारत को नपुंसक बना डाला स्वामी रामभद्राचार्य। दोस्तों, ये कैसा बयान, जहां पूरी दुनिया बुद्ध का लोहा मानती है, जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, वो धरती जहां पर शांति शांति है, बुद्ध वाले कभी युद्ध नहीं करते। ऐसे में उनके गुरु रामभद्राचार्य ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? इससे पहले बाबा साहेब को लेकर ये बयान दे चुके हैं, मनुस्मृति और संविधान में मनुस्मृति को श्रेष्ठ बता चुके हैं। मायावती जी को लेकर एक बयान इन्होंने दिया था हाल ही में। इन्होंने मायावती जी को लेकर कहा था कि मायावती जी ने हम लोगों को गाली देने की शुरुआत की थी और बाबा साहेब को लेकर कहा था कि बाबा साहेब को संस्कृत नहीं आती थी, अगर उन्हें संस्कृत आती तो वो मनुस्मृति को नहीं फाड़ते। बड़ा सवाल, रामभद्राचार्य जैसे लोग सही हैं या फिर ग्रोक सही हैं? ग्रोक तर्क और विज्ञान की बात करता है। ग्रोक से लगातार लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई तुम कैसे जवाब दे देते हो? तो ग्रोक यही कहता हमारे पास डेटा है, हमारे पास सबूत हैं, मैं तर्क और विज्ञान की बात करता हूं, मैं पाखंड अंधविश्वास को नहीं मानता हूं। ग्रोक ने राम और कृष्ण को भी काल्पनिक बता दिया और ऐसे में जो मनुवादी हैं खास तौर से वो ग्रोक से चिढ़े हुए हैं। ग्रोक को देश से बैन करने की मांग हो रही है। हालांकि सरकार ने भी थोड़ा बहुत एक्शन लेना शुरू किया है, लेकिन मस्क क्या सरकार के आगे झुकेंगे? क्योंकि ग्रोक अब तो पूरी दुनिया में लॉन्च किया गया है। मस्क ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ग्रोक किसी देश में बैन हो, इसीलिए वो हाई कोर्ट पहुंचे हैं, कर्नाटक हाई कोर्ट, और मामला इस समय कोर्ट में पहुंच चुका है। देखते हैं किसकी जीत होती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ग्रोक के तमाम जवाबों से आप लोग कितने संतुष्ट हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।